हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक। मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। मेरी कंपनी का नाम है एम्पल इंटीरियर। अगर आप भी अपने घर का इंटीरियर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। आज हम 8 ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि हमें अपना घर पे इंटीरियर करते समय बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। इससे हमारा पैसा वेस्ट नहीं होगा, इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और इससे जो हम काम कर रहे हैं वो काफ़ी स्मूथली हो जाएगा। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें मल्टीपल चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम अपना इंटीरियर स्टार्ट करें तो एक फ्लोर प्लान ज़रूर बनाएं जिसमें इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का भी सारा लेआउट बना हो, जिससे आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहला टॉपिक है फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग में क्या होता था कि पहले लोग क्या करते थे कि बहुत हैवी फॉल सीलिंग बनवा लेते थे और मल्टीपल लाइट्स लगा ली, हैवी फॉल सीलिंग बनवा ली, मतलब बहुत ड्रामेबाजी होती थी, ठीक है ना। तो उससे क्या होता था कि थोड़े टाइम बाद वो फॉल सीलिंग बहुत बुरी दिखती थी और मज़ा बिल्कुल नहीं आता था। बट आज के टाइम क्या है कि स्ट्रेट लाइन की फॉल सीलिंग बन रही है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। फॉल सीलिंग बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि फॉल सीलिंग ज़्यादा हैवी ना बने, जिससे हमारा स्पेस बहुत हैवी दिखता है और जो बॉटम टू टॉप सीलिंग हाइट होती है वो भी कम हो जाती है फॉल सीलिंग बनाने से, ठीक है। सेकंड, अब बात करेंगे कर्टन्स की। कर्टन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंटीरियर में। पहले क्या होता था कि रॉड्स का बहुत यूज़ होता था, वुडन हो गई, स्टील हो गई, रॉड्स लगा के हमने कर्टन हैंग कर दी, चलो लग गए कर्टन्स। बट आज की डेट में ऐसा नहीं होता। हम चैनल्स का यूज़ करते हैं कर्टन्स को लगाने के लिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि फॉल सीलिंग जब आप कराएं तो कर्टन के लिए अलग से एक स्पेस छोड़ें जहाँ पे हमारे चैनल्स लग जाएं। और अगर हमारा रिमोट कंट्रोल कर्टन्स है तो वहाँ पे एक वायर इलेक्ट्रिक की भी छोड़नी चाहिए, जिससे हमारा मोटर चल जाए। फॉल सीलिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जब हमारे कर्टन्स हाइड हो जाते हैं और उसका एक वाटरफॉल इफेक्ट आता है नीचे, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप कर्टन्स के अंदर एक स्ट्रिप लाइट्स भी दे सकते हैं जो कि बहुत ब्यूटी को इन्हेंस करती है। अगर हम शीर की और मेन की बात करें तो वो उनके लिए हम 2 चैनल्स वहाँ पे लगाते हैं, ताकि एक में हमारा शीर वाला कर्टन जो जालीदार होता है वो लग जाता है, दूसरे में हमारा जो मेन है जो बिल्कुल थिक होता है तो वो आगे उसमें लग जाता है। अब बात करते हैं वॉल्स की। पहले वॉल्स में क्या होता था कि हम पेंट कर लेते थे, कोई टेक्सचर पेंट कर लिया अपनी वॉल्स को, मतलब प्लेन पेंट भी होता था, टेक्सचर पेंट भी होता था। और अगर ज़्यादा पेंट में नहीं गए तो अपना पीवीसी लगा दी, पीवीसी शीट्स लगा दी या टाइल्स लगा दी, वटेवर कुछ भी लगा दिया, तो उससे मतलब कवर कर देते थे अपनी वॉल्स को। बट उससे क्या होता है, इतनी लग्जरी लुक आती नहीं है हमारी वॉल्स, क्योंकि वॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डेकोर के लिए। अगर वॉल्स को हम प्लेन छोड़ देंगे या वही पुराना पीवीसी और टेक्सचर फिनिश दे देंगे पेंट्स में, तो वो लुक नहीं आता। ठीक। अब आ जाते हैं वॉशरूम पर। वॉशरूम जाना नहीं है, उसकी बात करनी है। देखिए, पहले क्या होता था, वॉशरूम में इतना तामझाम नहीं होता था, एक बाल्टी, एक मग्गा, एक टूटी, काम ख़त्म। बट अब नहीं है ऐसा। अब तो वॉशरूम में जितना पैसा लग जाता है ना, उसमें एक पूरा रूम बन जाए, इतना पैसा वॉशरूम में लग जाता है। अब आपको उसमें वैनिटी चाहिए, अपना डब्ल्यूसी बहुत बढ़िया जैकवार को कलर का चाहिए, पूरी वॉल कवर्ड होती है टाइल्स में, और मल्टीपल चीज़ें आ गई हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि देखो वॉशरूम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे घर के लिए। पर वॉशरूम डिज़ाइन करने से पहले हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप कौन सी कंपनी की सैनिटरी ले रहे हो। उसके लिए क्या होता है कि अगर वॉशरूम आप बना रहे हो और नए सिरे से बना रहे हो तो हमें सारी पाइपिंग वगैरह भी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं लीकेज आ गई, टाइल्स आपने लगा दिया और कुछ सब कुछ हो गया और उसके बाद लीकेज आ गई, तो उसको वो रिपेयरिंग नहीं होगी, वो टाइलें उखड़ेंगी ही आपकी। अब बात करते हैं टाइल्स की। देखिए, पहले क्या होता था कि टाइल्स अपने घर में जब हम लगाते थे ना, तो स्मॉल साइज़ की टाइल्स चलती थी। अब स्मॉल साइज़ में क्या होता था कि डिविजन्स बहुत सारे दिखते थे, छोटे छोटे पीसेस में लगता था, तो उसमें क्या होता है कि कई बारी ग्राउटी निकल गई तो लीकेज आ गई या ख़राब हो गई और देखने में बहुत बुरा लगता था। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में क्या है कि अपना बहुत सी मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं। टाइल्स के साइज़ बहुत बड़े हो गए हैं, 8x4 का, 6x4 का, 4x4 का, 5x4 का, 5x3 का, ये सारे साइजेस मार्केट में अवेलेबल है। तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो गया है, जो डिविजन्स है वो नहीं आता और जो रेशे हैं वो कनेक्टेड होते चले जाते हैं, तो एक मार्बल इफेक्ट भी बहुत आता है उसके अंदर, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और टाइल्स कभी भी आप लगाएं तो विट्रीफाइड टाइल्स लगाएं अपने आप में, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग है। कभी भी सैरेमिक टाइल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। वो वॉल्स पे अगर कहीं आपने लगा दी तो ठीक है, नहीं तो वैसे मेनली उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अब वार्डरोब की बात करते हैं। वार्डरोब का जो मेन इम्पॉर्टेंट एरिया है वो कारकेस है, जिसमें हमारा मल्टीपल जो कपड़े हैं वो रखे जाते हैं, और कहाँ पे कौन सा कपड़ा रखना है, साड़ी कहाँ आएगी, कोट कहाँ आएंगे, उनके डायमेंशंस, ड्रॉर, ये सब चीज़ें पहले ही सेटल करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि बाद में अगर उस चीज़ों का सेटल करने जाएंगे तो वो हो नहीं पाएंगी, एडजस्टमेंट नहीं हो पाएंगी, सिर्फ शेल्फ्स ही लग पाएंगी जिसका कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है ना। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि कार के उसको अपने अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिज़ाइन करें और उसके हिसाब से लगाएं। अब बात करते हैं एलईडी यूनिट की। एलईडी यूनिट हमने इसमें इसलिए रखा है क्योंकि पहले जो था एलईडी यूनिट सिर्फ एक नीचे डोर ड्रॉर और एम्प्टी एरिया और एक दो शेल्फ लगा दी साइड में, बस इसी तक सीमित था। बट आज की डेट में एलईडी यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया हमारे डेकोर में, क्योंकि अगर लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, अगर कहीं भी अगर उसको लगा रहे हैं तो पूरी वॉल कवर करते हैं। उसके साथ मल्टीपल ऑप्शंस ऐड ऑन्स हो जाते हैं। अगर उसमें हम स्टडी को भी ऐड करते हैं तो उसका भी अच्छा ऑप्शंस बनता है, और यूटिलिटी उसके अंदर ऐड करते हैं तो उसके भी बहुत ब्यूटी इनहेंस होती है। तो अगर जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये इस टाइप से पूरा हम वॉल कवर करके एलईडी यूनिट बनाते हैं, तो उससे एक एक्सेंट वॉल भी क्रिएट हो जाती है, हमारा एलईडी यूनिट भी लग जाता है, और जो ब्यूटी है वो बहुत अच्छी है और एक लग्जरी लुक आती है आपके घर। फर्नीचर, आप माने ना माने, फर्नीचर की आपके घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर फर्नीचर अच्छा नहीं होगा तो आप जितना मर्जी पैसा दीवारों पे डेकोर में खर्च कर लो, मज़ा नहीं आएगा। देखिए पहले तो वुडन के अपने सोफ़े लगा लेते थे, काम ख़त्म हो जाता था। बट आज की डेट में आप फर्नीचर में बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, मल्टी डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। आपकी कॉफ़ी टेबल हो गई, चेयर्स हो गई, और आपके डाइनिंग टेबल हो गया, ये सब हमारे डेकोर के साथ ही मैच करते हुए ही डिज़ाइन होता है। ऐसा नहीं है कि आपने मार्केट से उठाया और रख लिया अपने घर में, काम ख़त्म नहीं। जब आप अपने घर को डिज़ाइन करते हैं तो फर्नीचर भी साथ के साथ डिज़ाइन होता है। ठीक है ना। कॉफ़ी टेबल भी डिज़ाइन होगी, सोफ़ा, चेयर्स, डाइनिंग टेबल, कौन सा मार्बल लगना है, कलर कौन सा रखना है, ये सब चीज़ें पहले ही प्लान होती है कि आपका फॉयर एरिया कैसे बनेगा। ठीक है ना। एंट्रेंस में कौन सा कंसोल आएगा, ठीक है, और आपके बेडरूम में कौन से कलर चलेंगे, नीचे कारपेट कौन सा कलर का होगा, तो ये सब चीज़ें पहले ही प्लान होती हैं। आज हमने 8 पॉइंट्स पे बात करी है जो डेकोर के लिए यूज़ होने चाहिए। एक वीडियो में जितनी बातें हम डिस्कस कर सकते हैं उतनी हमने करने की कोशिश की है। कोई चीज़ें अगर रह गई हो, जो आपको क्वेश्चंस का आंसर ना मिला हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे।